हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है एग्जिट और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी है, इसलिए आप इस मूवी को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में ही इस मूवी की मिस्ट्री ओपन होगी और आपको ये पूरी मूवी समझ आएगी। तो इस मूवी में हमें 2047 का समय बताया जाता है और इस समय के हिसाब से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो अपने किचन में काम कर रही है और काम करते हुए अचानक चाकू से उनका हाथ कट जाता है और उनके हाथ से खून निकलने लगता है, पर उनके हाथ से खून ब्लैक कलर का निकल रहा था। तभी उस लेडी को एक वीडियो कॉल आता है और ये वीडियो कॉल उन्हीं के बेटे लाइनस का था और लाइनस की मॉम लाइनस को देखकर बहुत खुश होती है। लाइनस की मॉम पूछती है, क्या तुम इस बार घर पर आओगे? पर लाइनस अपनी मॉम को इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और लाइनस की मॉम कहती है, ओके कोई बात नहीं, तुम अगली बार आ जाना। ये सुनकर लाइनस कहता है, मैं इस बार घर पर आऊंगा। और लाइनस की ये बात सुनकर लाइनस की मॉम बहुत खुश होती है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। लाइनस अपनी मॉम को बाय कहता है और कॉल कट कर देता है। ये कॉल लाइनस जहाँ से कर रहा था वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे थे और वो लाइनस की मॉम और उसकी बातों को सुन रहे थे। वहीं बेटा बहल लाइनस की मॉम की बातें सुनकर कहता है, कितने साल हो गए इनकी मौत को? लाइनस कहता है, 3 साल पहले इनकी मौत हुई थी। वहीं बेटा मलिक अपने पास बैठे लिंडन ली नाम के आदमी से कहता है, तो इस तरह से एक काम करता है इन्फिनिटी टॉक, इसके द्वारा हम किसी को भी डिजिटलाइज कर सकते हैं। वहीं बेटा बहल ली से कहता है, इसका मतलब एक मिनी चिप जो हमारे सर के अंदर होती है और उसमें ही सारा डेटा सेव होता है और उस चिप के द्वारा हम किसी को भी डिजिटलाइज कर सकते हैं रियल टाइम पर। उसके विचार, उसकी फीलिंग्स, ये सब सेव होता है उस चिप में। मलिक कहता है, ये सब सेव होता है हमारी मेमोरी में और इससे हम पूरे इंसान को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। वो इंसान कैसे बोल रहा है, वो इंसान कैसा है, ये सारी बातें डिजिटल लाइफ में भी होगी और फिर कोई भी इंसान गुड बाय नहीं कहेगा, कोई भी नहीं मरेगा। बहल कहता है, पर ये इससे भी ज्यादा हो सकता है यदि हमें सफलता मिल जाए इन्फिनिटी टॉक और होलो टेक्नोलॉजी को मर्ज करने में। और उसके बाद लाइनस सिर्फ अपनी मॉम से बात करने तक ही सक्षम नहीं होगा, फिर लाइनस प्रोग्राम में एंटर होकर अपनी मॉम को गले लगा सकता है, उन्हें फील कर सकता है, उन्हें सूंघ सकता है, उनसे बात कर सकता है और लाइनस वैसा ही महसूस करेगा जैसा एक जिंदा इंसान के साथ महसूस किया जाता है। ली कहता है, मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया और मैं इन्फिनिटी टॉक को खरीदना चाहूंगा। वहीं बेटी लुका कहती है, पर इसके पहले हम सब टीम मेंबर को साथ में बैठकर डिस्कस करना होगा, आपके ऑफर के बारे में सोचना होगा, थैंक्स। ये सुनकर ली कहता है, मैं आप सभी के जवाब का वेट करूंगा कल सुबह तक। और ऐसा बोलकर ली मीटिंग से चला जाता है। ली के जाने के बाद लुका कहती है, लिंडन ली अकेला पूरी दुनिया के 90% होलोग्राम कम्युनिकेशन पर राज करता है और तुम्हें पता है क्या होगा अगर उसके पास इन्फिनिटी टॉक चला जाएगा? वो डिजिटल कॉपी बनाने लगेगा इंसानों की। बहल कहता है, ली हमारे प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, हमारा डेटा हमेशा सेफ रहेगा। मलिक कहता है, और हम तीनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए राजी है। मेजॉरिटी इस टेक्नोलॉजी को ली को देने के पक्ष में है। लुका को देखकर लाइनस कहता है, हमारे पास बेस्ट ऑफर है और हम इसे ठुकरा नहीं सकते। लुका कहती है, तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो चली जाती है। लुका के जाने के बाद मलिक लाइनस से कहता है, अब सब तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारे साइन करने पर निर्भर करता है। और ऐसा कहकर मलिक और बहल भी वहाँ से चले जाते हैं और लाइनस भी वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस समय 2047 का समय बताया गया है और इस समय टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है और इसलिए सभी लोग डिजिटल वर्ल्ड में बात कर रहे थे। इनकी मीटिंग एक डिजिटल मीटिंग थी। ये सभी लोग अपने अपने रूम में थे और डिजिटली रूप से इनके अवतार इस मीटिंग में शामिल हो रहे थे। इस मीटिंग में लाइनस, मलिक, बहल और लुका अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं जो उन्होंने तैयार किया था। यह प्रोग्राम एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंसान के सर में एक चिप होती है और जब वो मरता है तो उसका सारा डेटा उस चिप में सेव हो जाता है और मरने के बाद भी मरने वाले इंसान का होलोग्राम कैरेक्टर डिजिटली रूप से इंसानी दुनिया से जुड़ा रहेगा। इस टेक्नोलॉजी से जिंदा इंसान मरे हुए इंसान से बात कर सकेंगे, उसे फील कर सकेंगे और इस तरह से हर मरा हुआ इंसान डिजिटली रूप से दुनिया में मौजूद रहेगा। और इस टेक्नोलॉजी का नाम इन्फिनिटी टॉक है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए ही लाइनस अपनी मॉम से बात कर रहा था, जबकि लाइनस की मॉम 3 साल पहले ही मर चुकी थी। पर लुका लिंडन ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि होलोग्राम टेक्नोलॉजी पर लिंडन ली का ही एकाधिकार था और यह टेक्नोलॉजी उसके पास जाने के बाद वो उसका मिसयूज कर सकता था। लाइनस अपने रूम में था तो वो डिजिटल दुनिया से बाहर आता है और वो खड़ा होकर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। लाइनस लुका के रूम का दरवाजा खटखटाता है और लुका बाहर आती है। लुका लाइनस से कहती है, हमें ली के साथ ये डील फाइनल नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। लाइनस कहता है, तो हम तुम्हारी फीलिंग के कारण $3 बिलियन गवा दे। लुका कहती है, आज तक तुमने कितनी बार मेरी एडवाइस मानी है और मैं कितनी बार सही हुई थी।
तो इस बार भी मेरी एडवाइस मानो, इस डील को कैंसिल करो, यहाँ पर कुछ गलत है। हम यहाँ से चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और एयरपोर्ट से यहाँ से निकल जाते हैं। तुम्हें याद भी है हम आखिरी बार कब खुश थे? ये सुनकर लाइनस को याद आता है कि वो लूका के साथ एक बीच पर अकेला था और तब उसने लूका को वेडिंग रिंग दी थी। लूका कहती है चलो हम यहाँ से साथ चलते हैं। लाइनस कहता है पर ये सब खत्म करके, और ऐसा कहकर लाइनस जाने लगता है। तब लूका लाइनस से कहती है सुबह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले मुझसे बात करना। लाइनस के जाने के बाद लूका भी अपने रूम में जाती है और लूका दुखी होती है। लाइनस बहल और मलिक से इन्फिनिटी टॉक प्रोजेक्ट पर बात करता है और वापस अपने रूम में जाने लगता है। तब लाइनस को कुछ महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। लाइनस पीछे पलटकर देखने लगता है, तब वो होटल हिलने लगा था जिससे कोई भूकंप आया हो और गैलरी की लाइट ब्लिंक होने लगती है। तभी लाइनस को अपने सामने एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है और फिर लाइनस को वो बूढ़ी लेडी दिखाई नहीं देती। लाइनस कुछ समझ नहीं पाता और वो अपने रूम में चला जाता है। इस गैलरी में एक पेंटिंग लगी थी जिस पर लाइनस की बार बार आते जाते नजर पड़ती है। लाइनस अपने रूम में जाकर इन ईयर हेडफोन और अपनी आंखों से वो कॉन्टेक्ट लेंस निकालता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़ा करते थे। लाइनस सोने चला जाता है और अगले दिन लाइनस उठता है और ली के साथ वो मीटिंग पर जाने लगा था। तब वो देखता है लूका का रूम ओपन था और लूका अपने रूम में नहीं थी। लाइनस लूका को कॉल भी करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। ये सब देखकर लाइनस को शक होता है और लाइनस नीचे रिसेप्शन पर जाकर लूका के बारे में पूछता है। रिसेप्शन पर एक होलोग्राम लेडी थी। पहले तो वो लेडी कहती है लूका ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, वो अभी भी इसी होटल में है। और बाद में वो होलोग्राम लेडी फ्लिकर होती है और वो कहती है लूका रात में यहाँ से चली गई थी, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तभी लाइनस को मलिक का मैसेज आता है और मलिक लाइनस से कहता है तुम्हें आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था और तुम लेट हो गए हो। ये देखकर लाइनस मलिक और बहल से मिलता है और दोनों लाइनस को लिंडन ली से मिलने के लिए भेज देते हैं। लाइनस लिंडन ली से मिलता है और लिंडन ली लाइनस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। लाइनस उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लूका की साइन नहीं थी। ये देखकर लाइनस कहता है इसमें लूका ने अभी तक साइन नहीं की। ली कहता है मुझे लगा आपकी पार्टनर ने कंपनी छोड़ दी है। लाइनस कहता है वो रात में ये होटल छोड़कर जा चुकी है पर वो इस डील के खिलाफ थी और वो चली गई। ली कहता है तो आपके कहने का मतलब है वो मेरी वजह से गायब हुई है। लाइनस कहता है नहीं, इसका मतलब ये है कि जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं इस डील पर साइन नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर लाइनस वहां से चला जाता है। मलिक लाइनस पर गुस्सा करता है, उस पर चिल्लाता है। इस पर बहल लाइनस से कहता है ओके हम लोग लूका को ढूंढेंगे और फिर लाइनस तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे। मलिक वहां से चला जाता है और लाइनस और बहल तय करते हैं कि वो लूका के ईमेल अकाउंट को हैक करेंगे और लूका के फ्लाइट टिकट ईमेल से पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है। लाइनस और बहल दोनों कनेक्ट होकर लूका के ईमेल अकाउंट को हैक करते हैं और उन्हें लूका के रात की बुक की हुई फ्लाइट्स के टिकट की ईमेल मिलती है। उसे देखकर बहल कहता है वो कल रात टोक्यो से स्टार घर के लिए निकल चुकी है। लाइनस कहता है पर वो ऐसा क्यों करेगी, उसने कल रात ही मुझसे कहा था वो सुबह मुझसे बात करेगी, पर वो चली गई। ये सुनकर बहल लूका के ईमेल्स में से एक बॉक्स निकालता है और कहता है ये एक छुपा हुआ सब फोल्डर है जिसे लूका ने जनवरी में क्रिएट किया था। बहल उस बॉक्स को ओपन करता है तो उस बॉक्स में एक आदमी के फोटो थे। लाइनस उन फोटो के बारे में फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से पता लगाता है और इंटरनेट पर उस आदमी के नाम को सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी फ्रैंक था और उस आदमी पर हिट एंड रन का एक केस भी दर्ज था। फ्रैंक ने ड्रिंक करके ड्राइविंग की थी, तब उसकी वजह से एक कपल मारा गया था। ये पढ़कर लाइनस कहता है लगता है ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी से लूका के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। लाइनस और बहल दोनों डिजिटल दुनिया से बाहर आ जाते हैं और बहल वहां से चला जाता है। लाइनस लूका को कॉल करने के लिए मैसेज भेजता है और उसके कॉल आने का इंतजार करने लगता है। थोड़े समय बाद लाइनस को लूका का वीडियो कॉल आता है और लूका उस वीडियो कॉल में किसी के घर में थी और वो रो रही थी। लाइनस पूछता है क्या हुआ लूका, मुझे बताओ क्या हुआ। लूका कहती है जब मुझे पता चला कि वो आ गया है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब मैंने सोचा उसे सजा मिलनी चाहिए। लाइनस कहता है अभी तुम कहाँ हो और तुमने क्या किया। लूका कहती है मैं उसके घर पर हूँ और मैंने उसके सिर पर वार किया। लाइनस कहता है तो क्या वो मर गया। लूका कहती है मुझे नहीं पता, उसके सर से खून बह रहा था और मैंने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। लाइनस कहता है तुम फोन लेके बाथरूम की तरफ जाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लूका बाथरूम की तरफ फोन लेकर जाती है जहाँ पर वो आदमी लॉक था जिसके सर से खून बह रहा था, जिसे देखकर लूका डर जाती है और वहां से भागती है। लाइनस कहता है लूका शांत रहो, वो अभी जिंदा है, वहां से भागो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुमने होलो कॉन्टेक्ट लेंस पहन रखे हैं। लूका कहती है हाँ मैंने पहन रखे हैं। लाइनस कहता है मैं अपने होलो कॉन्टेक्ट लेंस पहन लूं और हम 20 सेकंड बाद मिलने वाले हैं। ऐसा कहकर लाइनस अपने होलो कॉन्टेक्ट लेंस पहनता है और वो डिजिटल दुनिया में लूका से मिलता है। लूका रो रही थी और उसके हाथ में खून लगा था। लाइनस कहता है लूका मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां से सब कुछ साफ कर दो जैसे तुम कभी वहां पर गई नहीं। लूका कहती है पर वहां पर पूरे घर में कैमरे लगे हैं, मैं पकड़ी जाऊंगी। लाइनस कहता है वो सब मैं देख लूंगा, तुम उस घर से निकलो और उसके बाद मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लूका लाइनस की ये बात मान जाती है और वो डिजिटल दुनिया से निकल जाती है। लाइनस भी जिस आदमी ने लूका को मारा था उसके होम सर्वर पर जाकर कैमरा फुटेज में से उन फुटेज को डिलीट कर देता है जिसमें लूका दिखाई दे रही थी। उसके बाद लाइनस वापस डिजिटल दुनिया में लूका से बात करता है और पूछता है, अब तुम क्या कर रही हो? लूका कहती है, मैं अपने फ्लैट में अपने सोफे पर लेटी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट था ली के साथ, अब मैं चाहती हूँ तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। लाइनस कहता है, तो तुम ऐसा चाहती हो? लूका कहती है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से $3 बिलियन खो दो, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। लाइनस डिजिटल दुनिया से बाहर आता है पर उसे बहुत अजीब लगता है कि पहले लूका उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर रही थी, पर अब वो आगे रहकर लाइनस को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। लाइनस इस बारे में बहुत सोचता है और वो फेस एनालाइज सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके लूका को वीडियो कॉल करता है और वो लूका से बात करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि जिस लूका से वो बात कर रहा था वो रियल है या डिजिटल दुनिया की लूका है। फेस एनालिसिस सॉफ्टवेयर का रिजल्ट देखकर लाइनस बहल और मलिक के पास जाता है और उनसे कहता है, ली हमें मैनिपुलेट कर रहा है। मैंने लूका से वीडियो कॉल पर बात की पर वो उसकी डिजिटल कॉपी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं। मैंने उसे वीडियो कॉल करके फेस एनालिसिस सॉफ्टवेयर का यूज किया तो 70% चांसेस थे कि वो लूका की डिजिटल कॉपी थी। ये सब सुनकर मलिक गुस्सा होता है और कहता है, यह आदमी ऐसी बकवास बात करता है और यह आदमी हमारी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। और ऐसा कहकर गुस्से से मलिक वहां से चला जाता है। बहल कहता है, 70% चांसेस होने का मतलब ये नहीं कि वो सही में एक डिजिटल कॉपी थी, इसके लिए 100% चांसेस होना जरूरी है। लाइनस कहता है, तो हम वीडियो के बारे में और पता लगाएंगे। आगे लाइनस लूका के उस वीडियो कॉल की वीडियो को बार बार देखता है और बहल वहीं सोया था। बार बार और डिटेल में उस वीडियो को देखने पर लाइनस को लूका के स्माइल में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। जब लूका स्माइल कर रही थी तब वहाँ के पिक्सल्स में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी। लाइनस बहल को भी ये बात बताता है और बहल लाइनस से कहता है, हो सकता है इस वीडियो में ही कुछ प्रॉब्लम हो। लाइनस कहता है, पर ऐसी ही प्रॉब्लम जब मेरी मॉम स्माइल करती है तब भी हमें दिखाई देती है। ये देखकर लाइनस वहाँ से चला जाता है और वो उसी होटल में ली के पास जाता है जहाँ पर उसे सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं। ली वहाँ आता है और कहता है, मैं आशा कर रहा हूँ तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने यहाँ पर आए हो। लाइनस कहता है, वो कहाँ पर है? ली कहता है, कौन? तुम्हारी वो पार्टनर? मुझे लगा था कि वो कंपनी छोड़कर चली गई है। लाइनस कहता है, मुझे पता चल गया है तुम्हारी प्लानिंग के बारे में और ये मेरा ऑफर है, तुम मुझे बताओ लूका कहाँ है और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। ली लाइनस के पास आता है और वो हल्का सा मुस्कुराता है तो लाइनस को ली की स्माइल में भी कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। लाइनस कहता है, तुम एक होलोग्राम हो, तुम रियल नहीं हो। ली अपने आदमी को लाइनस को वहां से ले जाने के लिए कहता है और तभी लाइनस पीछे पलटकर ली को हाथ लगाता है तो ली असली था, वो एक होलोग्राम नहीं था। जाते समय लाइनस को ली की आंखों में काले धब्बे नजर आते हैं। ये देखकर लाइनस वापस बहल के पास जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी सिमुलेशन में हो, किसी नकली दुनिया में हो? बहल कहता है, तुम अभी इस समय की बात कर रहे हो? लाइनस कहता है, हाँ, हो सकता है मेरी बॉडी उस बेड पर हो इस समय और मुझे पता ही ना हो कि ली ने कब मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। बहल कहता है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? लाइनस कहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब भी माना जाएगा जब मैं उस पर डिजिटली साइन कर दूंगा। ये टेक्निकली पॉसिबल है। तुम बताओ कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं रियल हूँ? तब लाइनस को याद आता है कि उसकी मम्मी के हाथ कटने पर ब्लैक ब्लड निकल रहा था। लाइनस कहता है, डिजिटल आदमी के शरीर से ब्लैक ब्लड निकलता है। दूसरी तरफ मलिक अपने रूम में बैठकर अपने ग्रुप फोटोज देख रहा था। तभी उसे ली का मैसेज आता है और ली मलिक को डिजिटल दुनिया में मिलने के लिए बुलाता है। मलिक डिजिटल दुनिया में जाकर ली से मिलता है और ली मलिक से कहता है, मलिक, मुझे डर है तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा, तुम लाइनस के साथ ट्रिक नहीं कर सकते। उसे शक हो गया है और उसने अपना प्लान बहल के साथ डिस्कस किया और अगर वो इस बार साइन नहीं करेगा तो हमें उसका परमानेंट इलाज करना होगा, यही एकमात्र रास्ता बचा है। मलिक ये सोचकर चिल्लाने लगता है कि ली लाइनस को मार देगा। तभी वहाँ लाइनस भी आ जाता है और वो कहता है, लूका तुम पर विश्वास नहीं करती थी, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, वो कहाँ है बताओ। ये सुनकर मलिक डिजिटल दुनिया से चला जाता है और लाइनस भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। लाइनस अपने रूम से उठकर मलिक के रूम में जाता है तो मलिक उसके रूम में नहीं था। मलिक लिफ्ट से भागने लगा था। लाइनस उसे रोकने की कोशिश करता है पर लिफ्ट बंद हो जाती है। मलिक लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तभी लाइनस वहीं पर लेटकर डिजिटल दुनिया में जाकर होटल के लिफ्ट सिस्टम कंट्रोल को हैक करके लिफ्ट को नीचे लाता है। जिस लिफ्ट में मलिक था वो भी नीचे जाकर रुक जाती है और मलिक रिसेप्शन एरिया में पहुंच गया था। तभी उसके पीछे लाइनस आ जाता है और लाइनस मलिक को मारकर उससे लूका के बारे में पूछता है। तभी वहां पर कुछ आदमी आ गए थे और वो लाइनस को पकड़ लेते हैं। रिसेप्शन एरिया में वही बूढ़ी लेडी बैठी थी जो लाइनस को पहले दिखाई दी थी। वो बूढ़ी लेडी चम्मच से कप को बजाने लगती है जिसके कारण वहां पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लाइनस भी उस बूढ़ी लेडी को चम्मच से कप को बजाते हुए देख लेता है और वो उन आदमियों से छूटकर वहां से भागता है।
लाइनस ऊपर पहुंचता है तो उसके आगे भागने का रास्ता नहीं था, आगे दीवार थी और वो आदमी भी लाइनस को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए थे। तभी वहां की लाइट्स ब्लिंक होने लगी थी और वो बूढ़ी लेडी लाइनस के पीछे ही खड़ी थी। वो बूढ़ी लेडी लाइनस को दीवार की ओर इशारा करती है। लाइनस पलट कर देखता है तो जिस जगह पर वहां पर दीवार थी वहां अब दरवाजा दिखाई दे रहा था। वो बूढ़ी लेडी दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और लाइनस भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। लाइनस अब अपने रूम में पहुंच गया था और वहां पर वो चाकू से अपना हाथ काट के देखता है और उसके हाथ से लाल कलर का खून निकल रहा था। खून को देखकर लाइनस कहता है ये सच नहीं हो सकता। बाहिल अपने रूम में आता है, लाइट चालू करता है तो उसके सामने लाइनस बैठा था। लाइनस कहता है क्या हम सचमुच रियल वर्ल्ड में है या किसी डिजिटल दुनिया में या किसी सिमुलेशन में। बाहिल कहता है मैं इसे किसी सिमुलेशन के बारे में नहीं जानता। लाइनस कहता है पर तुम लूका के बारे में जानते हो। ली कभी भी इन्फिनिटी टॉक को प्रोग्राम नहीं कर सकता था, ये तुमने ही कहा था। बस एक ही आदमी ये काम कर सकता था और वो तुम हो। तुमने ही लूका की डिजिटल कॉपी तैयार की और उस कॉपी ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं। तो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ क्या ये सब रियल है। बाहिल कहता है रियल नहीं तो और फिर क्या है। लाइनस कहता है तो फिर लूका कहाँ है, बताओ मुझे। बाहिल कहता है मुझे उसका रूम नंबर याद नहीं पर वो किस फ्लोर पे है वो मुझे याद है। बाहर लाइनस को एक फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर लाइनस को कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। आगे लाइनस एक जगह बंद था और वहाँ अंधेरा था। तभी वहाँ पर लूका आती है। लूका लाइनस की रस्सी खोलती है और लाइनस लूका से कहता है क्या तुम रियल हो। इस पर लूका अपना हाथ काटती है तो उसके हाथ से भी लाल कलर का खून निकल रहा था। लूका और लाइनस दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं तो उन्हें वहीं पर दीवार पर कुछ दिखाई देता है। लाइनस उस सेक्शन के स्क्रू को खोलता है तो वहाँ पर एक होल था जहाँ से लाइनस और लूका को बाहर लोग दिखाई दे रहे थे जो आ जा रहे थे। लाइनस और लूका उनको आवाज लगाते हैं पर कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। लाइनस एक डंडे को होल के दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो डंडा भी दूसरी तरफ नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई अदृश्य दीवार हो जो उस डंडे को आगे जाने से रोक रही थी। और डंडा उस दीवार पर ठोकने पर जहाँ पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे वो एरिया पूरी तरह से काला हो जाता है। इसे देखकर लाइनस कहता है तुमने ये देखा, ये बॉर्डर है। इसके हिसाब से इन्होंने बाहर की दुनिया प्रोग्राम नहीं की। ये सब कुछ रियल नहीं है, ये दुनिया इन्फिनिटी टॉक है। लूका कहती है मुझे पता है हम लोग यहाँ से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। हमारी जान खतरे में है, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, फिर शायद वो हमें जाने देंगे। और तभी उस जगह पर कुछ आदमी आते हैं और वो लाइनस को अपने साथ ले जाते हैं। लाइनस को ली के पास ले जाता है जहाँ पर ली लाइनस को साइन करने के लिए वही टैब देता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट था। लाइनस उस टैब को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और लाइनस कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ भी रियल नहीं है। रियल में मेरा शरीर मेरे होटल रूम में है। जैसे ही मैं इस बिल्डिंग से कूदकर इस दुनिया में मर जाऊंगा मेरा शरीर रियल लाइफ में जाग जाएगा। ली कहता है तुम्हें लगता है तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। पुलिस बस हमसे कुछ क्वेश्चन करेगी और बाद में इन्फिनिटी टॉक हमारा होगा। यह सुनकर लाइनस उस बिल्डिंग से कूद जाता है और उसके बाद लाइनस की आंख खुलती है तो वो किसी अंधेरी जगह पर था जहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ लाइनस को वही बूढ़ी लेडी दिखाई देती है। वो बूढ़ी लेडी लाइनस के पास आकर लाइनस को अपने साथ एक खिड़की के पास ले जाती है। वहाँ पर एक खिड़की थी और वो लेडी लाइनस को उस खिड़की में देखने के लिए कहती है। लाइनस उस खिड़की के दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में बेड पर वही बूढ़ी लेडी लेटी हुई थी। लाइनस उस बूढ़ी लेडी से कहता है क्या ये तुम हो हॉस्पिटल में। लाइनस उस बूढ़ी लेडी के हाथ को देखता है तो उसके हाथ में एक रिंग थी और यह वही रिंग थी जो रिंग लाइनस ने लूका को दी थी। लाइनस कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बूढ़ी लेडी कहती है तुम 52 साल पहले ही मर चुके हो। तुम ली होटल के टावर की छत से गिर गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और तुम्हारे मरने के बाद ली ने इन्फिनिटी टॉक प्रोग्राम को पा लिया। मैं चुप रही, इसके बदले में मुझे तुम मिले एक डिजिटल आदमी के रूप में। लाइनस कहता है तो क्या मैं सचमुच मर चुका हूँ। वो बूढ़ी लेडी लूका थी और लूका कहती है इस प्रोग्राम में तुम मेरी यादों को ताजा करते रहते हो। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम मर चुके हो तो ये प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और प्रोग्राम शुरुआत से शुरू हो जाता है। हजारों बार ऐसा हो चुका है। लाइनस कहता है तो तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं। लूका कहती है मैंने तुम्हें कई बार बताया और प्रोग्राम क्रैश हो गया। मैंने कई बार प्रोग्राम की सेटिंग भी मॉडिफाई की तुम्हें बताने के लिए। लाइनस कहता है तो तुम मुझे मिटा क्यों नहीं देती। लूका कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी प्रोग्राम खत्म होने वाला था और लूका कहती है हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। ये प्रोग्राम क्रैश होने वाला है और वापस से स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्राम शुरू होने के बाद तुम मेरी इन बातों को याद रखना। लाइनस कहता है लूका हमने बीटा वर्जन बनाया था और उसमें इंसान का खून काला कलर का होता था। लूका कहती है ये बीटा वर्जन नहीं है, इस बात को बहुत समय बीत चुका है, ये उसका एडवांस वर्जन है। आगे वो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और वो प्रोग्राम वापस से स्टार्ट हो जाता है। लाइनस के साथ फिर से वही सब होता है जो उसने पहले किया था।
लाइनस अपनी माँ से बात करता है। लूका इन्फिनिटी टॉक ली को बेचने का विरोध करती है। लाइनस लूका के रूम के बाहर लूका से मिलता है। तब लूका कहती है, आज तक तुमने मेरी कितनी एडवाइस मानी है, स्कूल से लेकर अब तक। तब लाइनस की नजर वहीं लगी पेंटिंग पर पड़ती है और वहां पर उसी बीच की पेंटिंग लगी थी जहां पर लाइनस ने लूका को वेडिंग रिंग दी थी। और उस पेंटिंग को देखकर लाइनस को सब कुछ याद आ गया था जो उस बूढ़ी लूका ने उससे कहा था। तब लूका कहती है, यहाँ पर कुछ गलत है, हम यहाँ से चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और एयरपोर्ट से यहाँ से निकल जाते हैं। लाइनस लूका से कहता है, तुम हमेशा से सही थी। और लाइनस लूका को किस करने लगता है और वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं। लाइनस और लूका लाइनस की मॉम से मिलते हैं और आगे दोनों उसी बीच पर बैठे थे। लूका जो बूढ़ी हो गई थी वो हॉस्पिटल के बेड पर मर जाती है और नर्स आकर उस प्रोग्राम को बंद कर देती है जो लूका देख रही थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी में जो कुछ भी हम देखते हैं वो इन्फिनिटी टॉक नाम के एक प्रोग्राम में रिकॉर्डेड था। और जैसे ही लाइनस को पता चलता है कि वो रियल लाइफ में मर चुका है, वो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और वो प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाता है और लाइनस के साथ वही सारी घटनाएं फिर से प्रोग्राम में होने लगती है। इस प्रकार से हजारों बार वो प्रोग्राम क्रैश हो चुका है और फिर से शुरू हो चुका है। लाइनस को रियल लाइफ में मरे हुए 52 साल बीत चुके हैं और ली ने ही उसे मरवाकर वो प्रोग्राम हथिया लिया था। तब से ये प्रोग्राम ऐसे ही बार बार चलता है और लूका इसे बार बार देखती है क्योंकि लूका लाइनस से प्यार करती थी। आखिरी बार लूका प्रोग्राम की सेटिंग में थोड़ा चेंज करती है। वो गैलरी में उसी बीच वाली फोटो को लगा देती है जहाँ पे लूका और लाइनस जाया करते थे। उस पेंटिंग को देखकर लाइनस को सब कुछ याद आ जाता है और वो लूका के साथ होटल ली से निकल जाता है और फिर प्रोग्राम में वही होता है जैसा लूका विजुअलाइज कर रही थी। लूका और लाइनस की मॉम से मिलते हैं और वो दोनों उसी बीच पर जाते हैं और लूका की डेथ के बाद ये प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लाइनस की यादें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।